आपने काफ़ी वीडियोस में ये अल्फाज कहे कि आप फूड क्रिटिक्स हैं। आपके पास कोई सर्टिफिकेशन, आपके पास कोई डिग्री, आपके पास किसी किस्म का कोई डिप्लोमा, कोई ऐसा आपके पास लाइव कोई प्रूफ है? आपने एक रिजल्ट में उसको वाहियात बोला, हॉरिबल बोला। जवेरिया ने भी कहा है कि मैदे का गोला है, आमना अशरफ ने भी कहा है कि टेस्ट में लेस है। आपने जवेरिया की बात करी कि शेफ जवेरिया कि उन्होंने भी इस प्रोडक्ट की बुराई करी, लेकिन पहले उनकी वीडियो मौजूद है फेसबुक पे कि उन्होंने उसी प्रोडक्ट की तारीफ भी करी है, उसका पॉजिटिव रिव्यू भी दिया है और वो लोगों को रेकमेंड भी किया है। ये जो आजकल के ब्लॉगर जब स्कूलों में भी नहीं जाना शुरू किए थे, जब से मैं रिव्यूज लिख रहा हूँ। तो आप ये दावा करते हैं कि बाकी ब्लॉगर्स जो है वो पैसों की खातिर झूठ बोलते हैं, उनको परवाह नहीं है कि बस हमें पैसे मिल रहे हैं, अच्छा है खाना, बुरा है, खाने के काबिल नहीं है, बस हमने इसकी तारीफ करनी है। ये बात मैं हल्फन इस वीडियो में क्लियर कर दूं कि बार बार ये बात हो रही है कि मेरी वीडियो बनाने से उसका काम बंद हो गया। उस बंदे का काम पिछले 4 महीने से बंद पड़ा है। या आप अगर देखते हैं कि कोई नीडी बंदा खड़ा हुआ है और अगर वो जैसा भी है जो भी है उसका चीजें सेल हो रही है और वो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों के लिए कमा रहा है, तो क्या उसकी प्रोडक्ट को ऑन कैमरा बुरा कहना सही है आपकी नजर में? मुझे ये थ्रेट्स भी मिली है कि आपका घर जला दिया जाएगा अगर ये वीडियो लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूं महम जरा। नाज़रीन, एक फूड ब्लॉगर का काम क्या होता है? सवाल ये नहीं है कि उसका काम क्या होता है, सवाल ये है कि क्या फूड ब्लॉगर जो रिव्यूज दे रहे होते हैं, जो आवाम को गाइड कर रहे होते हैं, उनकी बात पर यकीन करना चाहिए है? सवाल ये है, क्या अगर वो किसी प्रोडक्ट को अच्छा बोल रहे हैं तो उनकी बात पर यकीन करके हमें अपने पैसे खर्च करके वो प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए? सवाल ये है कि अगर वो किसी प्रोडक्ट को बुरा बोल रहे हैं तो क्या हमें उससे बायकॉट करना चाहिए? हर इंसान के अपने अपने टेस्ट बड्स होते हैं, हर इंसान का अपना अपना जायका होता है, अपना अपना तरीका होता है। अगर कोई फूड ब्लॉगर किसी चीज़ को बुरा या अच्छा कहता है तो आप उससे किसी भी तरह जज नहीं कर सकते। इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ बैठी हुई हैं, आप इनको फूडी बाबा के नाम से जानते हैं। इनका असल नाम अदील सिद्दीकी है। अभी रिसेंटली कोई ऐसी कंट्रोवर्सीज भी इनके साथ जुड़ी हुई थी जो काफ़ी सोशल मीडिया पे हाईलाइट रहीं। इन्होंने किसी प्रोडक्ट को बड़ा वाहियात बोल दिया और इस पर काफ़ी सारे व्लॉगर्स इकट्ठे होकर काफ़ी सारी नेगेटिविटीज़ और मज़ीद प्रमोट करने लगे। लेकिन वाक़या क्या है और इनका मोटिव क्या था, इसके पीछे क्या हुआ, क्या कहानी बनी और क्या इनका किसी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को वाहियात बोलना किस मकसद से था, क्यों था, ये इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अदील सर आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आपको अदील सर कहना बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि हमने हमेशा आपको फूडी बाबा कहा है। तो आप मुझे फूडी बाबा कह लें, मैं दोनों नामों से खुश हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि फूड ब्लॉगिंग में आने का ख्याल कैसे आया? फूड ब्लॉगिंग अगर इस तरह समझ लें कि अब आप मेरी वीडियो देखने लगे हैं, मगर मैं फूड इंडस्ट्री में नया नहीं हूँ। मैं फूड इंडस्ट्री में आज कोई 18 से 19 साल से मौजूद हूँ। मैं तकरीबन ये जो आजकल के ब्लॉगर जब स्कूलों में भी नहीं जाना शुरू किए थे, जब से मैं रिव्यूज लिख रहा हूँ। क्या सिर्फ पाकिस्तान में ही आपने जो है वो रिव्यूज दिए हैं या आउट ऑफ पाकिस्तान भी आपने ये काम किया है? देखिए, दुनिया के 14 मुल्क घुमा हूँ मैं, तो 14 के 14 मुल्कों के खाने मैंने ट्राई किए हुए हैं। और इसीलिए जब कोई बंदा मुख्तलिफ जगह का खाना यहाँ लॉन्च करता है और अगर वो मैंने खाया हुआ होता है तो मैं बता देता हूँ। ये बिल्कुल ऐसा ही है ना कि अगर अमेरिका में कोई बंदा क्या कहते हैं मैदे से खीर बनाना शुरू कर देगा और मैं गया या कोई भी बंदा गया तो वो बताएगा ना कि खीर तो मैदे की नहीं चावल की बनती है। तो बस ऐसे ही है कि बताना जरूरी है, तो मुझे पता है तो मैं बता देता हूँ। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि आपके जितने भी रिव्यूज होते हैं वो एक तरह से जेन्युइन होते हैं, मतलब आप रख रखाव नहीं करते जी। कि आप किसी का दिल रखने के लिए या किसी को सपोर्ट करने के लिए आप प्रोडक्ट को अच्छा बोलते हैं, भले आपको अच्छी ना भी लगे। जो मुख्तलिफ और लोग कर देते हैं कि थोड़ी सी इंसानी हमदर्दी दिखा देते हैं कि भाई हम कुछ गलत कहें तो कि हमारे कुछ गलत कहने से सामने वाले का काम खराब ना हो जाए। आप ये रख रखाव क्यों नहीं रखते? मतलब आप जो मुंह में आता है बस, आपकी शर्ट पे भी लिखा हुआ है काफी मुंह पर, तो आप रियल में भी ऐसे ही हैं? जी, ऑनेस्टली तो मैं रियल में ऐसा ही हूँ। बट देखें, ये बड़ी एक कंस्ट्रक्टिव और बड़ी अच्छी डिबेट है। ओवर द इयर्स 18-19 महीने में इंसान बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज करता है और बहुत सारी चीज़ों से सीखता है। तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मेरी जो डायरेक्शन है ना, वो इंडस्ट्री से जो इस वक्त की जो वेव चल रही है तारीफ करो उससे फ़र्क है।
मैं ये सोच के बैठा हूं कि जब मैं खाना खा रहा हूं तो मैं खाने के बारे में बिल्कुल न्यूट्रल होता हूं, यानी मैं कोई जहन बना के नहीं बैठा होता हूं, क्योंकि ना मेरे जेब में किसी ने पैसे डाले होते हैं, ना मुझे किसी ने फोन पे इनवाइट किया हुआ होता है। मैं वहां जाता हूं एक न्यूट्रल आदमी की तरह, मेरे सामने प्लेट आती है, मेरे मुंह में निवाला जाता है और मेरी फीलिंग एक आम आदमी की तरह होती है जिसने पैसे दिए हैं, दैट्स इट। और आम आदमी हर खाने की कभी भी तारीफ नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने सारे नेगेटिव रिव्यूज आपके रिकॉर्डेड है, जी जो अभी नई कंट्रोवर्सी हुई थी उसको तो अभी साइड पे ही कर दें। हाँ। और भी दीगर काफी ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो बड़े मशहूर हैं, जिनका नाम से जो है वो रेस्टोरेंट चल रहे हैं, जायका क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये मैटर नहीं करता, उनके नाम से लोग वहां पे जाते हैं। आपने उनको भी जो है वो बोला बुरा भला, उनके प्रोडक्ट को बोला कि अच्छी नहीं है, नाम मैं मेंशन अभी नहीं करूंगी, आपने बोला कि अच्छी नहीं है, ही कारी है, जो भी एक्स वाई जेड। तो ये सारी चीज़ों का आपको कोई वो नहीं होता कि आपको थ्रेट्स मिले या आपको जो है वो इस तरह की, क्योंकि जाहिर सी बात है पीछे जो है वो काफ़ी बड़े लोग भी इन्वॉल्व होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई मिडिल क्लास का बंदा हो, बड़े बड़े जाइंट्स होते हैं जो रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको कभी ऐसी कोई थ्रेट वगैरह नहीं आई? बिल्कुल मिली है मुझे। ये थ्रेट्स भी मिली है कि आपका घर जला दिया जाएगा अगर ये वीडियो लगी। मुझे ये थ्रेट्स भी मिली हैं कि आपके खिलाफ डिफेमेशन का केस होगा। मुझे बहुत क्या कहते हैं, लान तान भी बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, बहुत हुआ है। फिर भी आपने छोड़ा नहीं, आपने लगाया। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप अपने अंदाजे बयां को इम्प्रूव करता गया हूं, बट ओवरऑल एसेंस तो मैंने नहीं छोड़ा। अच्छा, अभी रिसेंटली जो चीज़ हुई, जो बकौल बाकी लोगों के आपने किसी को डिफेम किया, और एक जो लोग अक्सर कमेंट में भी ये लोग बोल रहे हैं कि भाई आपने किसी को डिफेम किया, किसी की रोजी रोटी बंद करवा दी, ख़त्म करवा दी, उसका कारोबार ठंडा करवा दिया, आपने इस एक रिज़क जो है आपने उसको वाहियात बोला, हॉरिबल बोला। तो ये ज़रा कहानी थोड़ी सी अगर आप अपने लफ्ज़ों में बताएं कि ये सब था क्या, और आपने किस बुनियाद पे ये सारी बातें करी? देखिए, अभी ये मामला काफ़ी डिस्कस हो चुका है, काफ़ी इवॉल्व हो चुका है। क्या कहते हैं, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी इसकी हवा बंद हो गई है, बट मैं एक सिंपल लफ्ज़ों में बयान करूँ। मैं कॉर्न डॉग, मैं हुसैनाबाद गया। हुसैनाबाद में मुझे ये कॉर्न डॉग का कार्ट नज़र आया, मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद बराबर में पप्पा फ्राइज था, वहाँ पे मैंने कॉर्न डॉग खाया, वो भी मुझे समझ नहीं आया। बस मेरे से थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना जोश जज्बात में या जोश खिताबत में, जोश खिताबत में मेरी ज़बान थोड़ी स्लिप हो गई। मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि खाना चाहे जितना भी बुरा हो उसको वाहियात नहीं बोलना चाहिए था, उसको घटिया नहीं बोलना चाहिए था, थोड़े से अल्फाज के चुनाव, ये मैं एडमिट करता हूँ। और ये मैंने स्नैकफ्लिक्स के ओनर को पर्सनली भी उसको अपोलोजाइज किया है कि मुझे घटिया और वाहियात नहीं बोलना चाहिए था। तो बहरहाल मैं इस बात पे जरूर कायम हूं, वो प्रोडक्ट जो इस कंडीशन में जिस दिन मैंने उस दिन खाई थी और बाकी लोगों ने खाई है उस दिन, वो एक मैदे का गोला नुमा एक बे इंतहा सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। सेहत के लिए अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, सेहत के लिए तो खैर बहुत सारी अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, टेस्टलेस प्रोडक्ट है। ये मैंने नहीं कहा है, खाली खाली दुनिया मेरे पीछे पड़ गई है, जो ब्लॉगर्स हैं वो मेरे पीछे पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि मैं नोट नहीं लेता। जवेरिया ने भी कहा है कि मैदे का गोला है, आमना अशरफ ने भी कहा है कि टेस्ट में लेस है। जिन लोगों ने बगैर पैसे लिए, जिन लोगों ने, जो छोटे ब्लॉगर ने इस कंट्रोवर्सी को नहीं कैश करना है, जिस बंदे ने भी ईमानदारी से खाएगा वो ये बोल ही नहीं सकता कि वो प्रोडक्ट अच्छी है। अच्छा, आपने जवेरिया की बात करी कि शेफ जवेरिया कि उन्होंने भी इस प्रोडक्ट की बुराई करी, उनको बाद भी में पसंद नहीं आई। हाँ, लेकिन पहले उनकी वीडियो मौजूद है फेसबुक पे कि उन्होंने उसी प्रोडक्ट की तारीफ भी करी है, उसका पॉजिटिव रिव्यू भी दिया है और वो लोगों को रेकमेंड भी किया है। वो प्रोडक्ट करंट मैनेजमेंट ने नहीं बनाई थी। एक बात, मैंने वो प्रोडक्ट खाई नहीं है जिस वक्त करंट मैनेज, मैं इसीलिए लफ्ज का चुनाव एहतियातन कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसके पीछे की सारी स्टोरी पता है कि पहले स्नैकफ्लिक्स नहीं था और पहले क्या था। बट ज्यादा दिल आजारी ना करने के लिए मैं इस स्टोरी में आपको डिटेल में नहीं लेके जाना चाहूंगा। बस मैं आपको सिर्फ ये बता दूंगा कि उस वक्त जो प्रोडक्ट जवेरिया ने पहले खाई थी वो प्रोडक्ट करंट मैनेजमेंट नहीं बना रही थी, कोई और बना रहा था। बट वो मुझे अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी मैं इसके बारे में क्यों कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने खाई नहीं थी उस वक्त। अच्छा, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी जितने भी ब्लॉगर्स हैं, आप चले, आप ये तो एक कॉर्न डॉग की बात हो गई ना,
और दीगर जगहों की भी आपने वीडियोस बनाई हैं और आपको जिन जगहों के खाने पसंद नहीं आए और बाकी जो ब्लॉगर्स को वहां के खाने पसंद आए, तो आप ये दावा करते हैं कि बाकी ब्लॉगर्स जो है वो पैसों की खातिर झूठ बोलते हैं, उनको परवाह नहीं है कि बस हमें पैसे मिल रहे हैं, अच्छा है खाना, बुरा है, खाने के काबिल नहीं है, बस हमने इसकी तारीफ करनी है ताकि हमारे जो पैसे हैं वो वसूल हो, और जो हमें प्रमोशन करवा रहा है, जो भी रेस्टोरेंट वाला है, कार्ट वाला, हमसे अगर प्रमोशन करवा रहा है तो उसका फायदा हो जाए, हमारी जेब में भी पैसा आ जाए, उसका भी फायदा हो जाए, आवाम का पैसा जाए बाढ़ में। तो बेसिकली क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो ब्लॉगर्स हैं वो इस ट्रेंड पे चल रहे हैं? आपने मेरे मुंह की सारे अल्फाज छीन लिए। 100% बिल्कुल ऐसा ही, 100% ऐसा ही है ना। देखें, एक बात है, ABC, कोशिश करते हैं किसी का नाम नहीं लें, ABC, अब आप फूडी बाबा को ले लें, अगर फूडी बाबा 18 महीने में, मेरी 400 वीडियोस हैं, एक आम आदमी अगर 400 जगह बाहर खाना खाता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो अपनी जेब से 400 जगह खाना खाए और उसको 250 जगह का भी खाना पसंद आए? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। देखें, होता क्या है, मुझे इन लोगों से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरा सिर्फ इख्तलाफ ये है। एक एग्जांपल है, एक ABC ब्लॉगर है, वो क्या कहते हैं, सबसे पहले तो वो ब्लॉगर नहीं है, उसको फूड ब्लॉगर नहीं कहेंगे। ब्लॉगिंग लफ्ज का कॉन्सेप्ट ये है, मैं बाहर के मुल्कों के लिए खुद ब्लॉग्स लिखता हूं, मैं एक इंटरनेशनल एजेंसी चलाता हूं जो बाहर के, मैं कंटेंट राइटिंग की मेरे पास एक पूरी फर्म है। ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? ब्लॉगिंग, आप मुझे बोले, एक बंदा, चलें इसको इस तरह समझ लेते हैं कि एक बंदा कहता है मैं फिल्में रिव्यू करता हूं, और वो हर फिल्म को अच्छा ही कहता है, तो फिर वो रिव्यू तो नहीं कर रहा ना, वो प्रमोटर है। ये लोग रिव्यू नहीं करते, ये लोग प्रोमोटर्स हैं। आप इनको प्रोमोटर्स कह सकते हैं, आप इनको इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं, आप इनको फूड ब्लॉगर नहीं बोल सकते, क्योंकि ये खाने का अच्छा रिव्यू टेस्ट पर नहीं देते, उससे पहले ही राल टपकी हुई होती है। तो बेसिकली एक बंदा अगर खाने के बारे में खाए बगैर तारीफ कर रहा है तो वो उस खाने को प्रमोट कर रहा है। अब एक एग्जांपल है, आप ले लें, क्या कहते हैं, इरफान जुनेजो ने एक एग्जांपल है कि ये रमजान की सीरीज की है, ये रमजान की सीरीज पे उन्होंने खाने की स्टोरी दिखाई है, जी ऐसे है। ठीक है, उनका उस खाने से कोई ताल्लुक नहीं था, ना उस खाने के टेस्ट से कोई ताल्लुक था, ना उस खाने के टेस्ट से कोई लेना देना था, ना उन्होंने रिव्यू किया, हाँ, ना उन्होंने रिव्यू किया। बट बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो खाने की चम्मच मुंह में डालते हैं, वाह जी मजा आ गया, बहुत जबरदस्त, बहुत टेस्टी, 2 निवालों में उनको जन्नत नजर आना शुरू हो जाती है। तो ये जन्नत इसीलिए नजर आती है कि जेब भरी हुई होती है या खाना मुफ्त होता है। इस वक्त इंडस्ट्री में 2-3 तरह के बच्चे घूम रहे हैं। एक वो बच्चे हैं जो फूडी बाबा को देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर को देखते हैं, हमजा भट्टी को देखते हैं, या और इस तरह के लोगों को देखते हैं, यार ये लोग तो बहुत मजे कर रहे हैं, तो वो कैमरा लेके पहुंच जाते हैं। मार्केट में इतनी डेस्परेशन है, मैं आपको एक बात बताऊं, कल मेरे पास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा हुआ है, मैं लाइव डेमो दे सकता हूं कि मैं इसके साथ 2 लड़के घुमाऊं जो मोबाइल लेके घूम रहे हैं, जिंदगी में ना इसका कोई चैनल हो ना कोई इसकी वीडियो, आप उसको हुसैनाबाद घुमाना शुरू कर दें, 4 लोग बोलेंगे फ्री खाना खाओ, हमारी वीडियो बना लो। अच्छा जी, ऐसा ही है। मार्क, असल में इन इन्फ्लुएंसर्स और इन प्रोमोटर्स को सर पे चढ़ाने वाले रेस्टोरेंट्स वाले बेवकूफ हैं, जिनके जहन में ये बात बैठ गई है कि मेरी वीडियो बनेगी तो काम चलेगा। और स्नैकफ्लिक्स वाला भी इसी जिद का शिकार है, उसको ये लगता है कि ब्लॉगर उसका खाना चढ़ाता है और ब्लॉगर उसका खाना उतारता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, हम इससे पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि बार बार ये बात हो रही है, ये बात मैं हल्फन इस वीडियो में क्लियर कर दूं कि बार बार ये बात हो रही है कि इस बंदे के वीडियो बनाने से, मेरी वीडियो बनाने से उसका काम बंद हो गया। उस बंदे का काम पिछले 4 महीने से बंद पड़ा है, 4 महीने से उसका काम बिल्कुल स्लो हो गया है। हमारे पास एविडेंसेस हैं कि वो लोगों को मैसेज भेज रहा है कि भाई मेरे पास आओ और वीडियो बनाओ, मतलब उसका काम पहले से बंद है। कोई ब्लॉगर किसी बंदे का ना काम बंद कर सकता है ना बढ़ा सकता है, सिर्फ 2-3 दिन का रश ला सकता है। अच्छा, आपने काफी वीडियोस में ये अल्फाज कहे कि आप फूड क्रिटिक्स हैं, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन, आपके पास कोई डिग्री, आपके पास किसी किस्म का कोई डिप्लोमा, किसी कोई ऐसी ट्रेनिंग जहाँ पे आपको सिखाया गया हो कि भाई खाने को जज किस तरह से करना है, कोई ऐसा आपके पास लाइव कोई प्रूफ है जो आप ये खुद को साबित कर सकें कि भाई हाँ मैं एक फूड को रेट करने के काबिल हूँ? क्योंकि अच्छा बुरा तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकता है कैमरामैन मेरा। तो आप जब कोई चल आप हाँ, आप कैसे किसी चीज को जज करते हैं? पाकिस्तान का सबसे बड़ा फूड ब्लॉगर कौन है?
बहुत सारे हैं अभी तो। सबसे बड़े में आप लेंगे तो जिया तबारक को लेंगे हाँ। ना। जिया तबारक के पास कौन सी डिग्री है? वो डिग्री तो कोई भी नहीं है, लेकिन वो सबकी तारीफ ही कर रहे हैं ना। तो अच्छा, मतलब तारीफ करने पे डिग्री नहीं चाहिए, बुराई करने पे डिग्री चाहिए। उन्होंने ये अल्फाज तो नहीं कहना कि मैं फूड क्रिटिक्स हूँ। हाँ। आपने तो बाकायदा ये तो ये एक रिकॉर्डेड बंदा, है आपकी मेरा वीडियोस मेरा में। सवाल ये है कि फूड ब्लॉगर और फूड क्रिटिक जो है, एक बंदा फूड अपने आप तारीफ करने का जज कैसे हो सकता है कि भाई अच्छा है? तो फिर उनमें और आम इंसान भाई में वो क्या तो फर्क? कहते हैं कि हमारा ओपिनियन है। हम्म। आपने कहा कि मैं फूड क्रिटिक हूँ। एग्जैक्टली, अब आपने बोला मेरा फूड पे ओपिनियन क्रिटिकल होता है। अच्छा, अब देखिए मैं बहुत सारी चीजें मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, जैसे कि वो स्नैकफ्लिक्स वाला बार बार बोलता रहता है अपनी वीडियोस में कि पीएसओ से आए हैं, पीएसओ से आए हैं, इनको क्या आता है। मैं पब्लिक को ये बता दूं कि मैं 18-19 साल से फूड रिव्यूज कर रहा हूं। तकरीबन 18-19 साल मुझे हो गए। 2024 से अगर पीछे जाएं, हाँ 2006 से मैं कर रहा हूं, फूड रिव्यूज कर रहा हूं। इसके अलावा अपने पर्सनल जाती इन्वेस्टमेंट पे मैं 3 रेस्टोरेंट खोल चुका हूं। 2009 में पहला खोला, 2014 में दूसरा खोला, और आखिरी जो मैंने खोला था वो 2019 में खोला था। 2009 वाला जो मैंने रेस्टोरेंट खोला था उस पे मैंने शेफ के साथ बैठ के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ली थी। 2009 वाला रेस्टोरेंट मैंने 2017 में बंद किया। अच्छा, 2013 वाला जो रेस्टोरेंट था वो मैंने सेल आउट किया, और 2021 वाला, 21 में टीजीएफ 21 में खोला था। 2021 वाला रेस्टोरेंट बुरी तरह फ्लॉप हुआ और मैंने बंद किया। इन तीनों रेस्टोरेंट्स में मैंने जो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ली है। हैंड्स ऑन मैंने शेफ के साथ बैठ के अपनी रेसिपीज, अपनी प्रोडक्ट डेवलप की हैं। जो मैंने सेल आउट किया है वो आज भी चल रहा है। इसके अलावा 4 रेस्टोरेंट्स में मेरी अभी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो मैं फूड इंडस्ट्री के लिए कोई नया आदमी नहीं। आखिर में एक चीज़ मैं आपको बताना भी चाहूँगी और आपसे पूछना भी चाहूँगी कि बहुत सी ऐसी वीडियोस होती हैं, इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है, नहीं आप भी समझिएगा कि मैं उन ब्लॉगर्स की हिमायत कर रही हूँ। मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल होकर यहाँ पे बात कर रही हूँ कि मेरे अपनी एक्सपीरियंस की, अपने सामने की बात है कि बहुत सी वीडियोस ऐसी होती हैं जो जिसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होता, ठीक है, और वो किसी ना किसी को सपोर्ट करने के लिए वो बनाते हैं जाके। जो भी ब्लॉगर्स हमारे पाकिस्तान के बड़े हैं, जो तनवीर भाई हो खाना गए, मुफ्त बाबर खाते भाई हो हैं, गए, खाना मुफ्त खाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने कितनी जगह पे देखा है कि वो पे करते हैं। जैसे कोई फीमेल है या कोई ऐसी नीडी पर्सन है जो काउंटर लगाती है या कुछ भी सेल आउट कर रही है खाने के हवाले से, तो वो उसको खाने के भी पैसे देते हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं। मेरे अपने सर्कल के मैं जो आप मुझे एक ब्लॉगर्स हैं बात उनकी बता, बात कर मैं रही हूँ। आपकी बात, अगर हाँ, अगर उनकी प्रोडक्ट बुरी है तो क्या उन्हें उसको भी बुरा कहना चाहिए? या आप अगर देखते हैं कि कोई नीडी बंदा खड़ा हुआ है और अगर वो जैसा भी है, जो भी है, उसका चीजें सेल हो रही है और वो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों के लिए कमा रहा है, तो क्या उसकी प्रोडक्ट को ऑन कैमरा बुरा कहना सही है आपकी नजर में? 50% हाँ मैं एग्री करूंगा, सही है। वजह देखें, या तो आप अपने, अब एक बात है, एक इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि एक बाप बहुत मजबूर है तो वो चोरी करके अपने बच्चों का, अपने घर क्या कहते हैं, अपने घर का वो चला रहा है, बहुत मजबूरी है, कोई इश्यू नहीं है, मतलब इतनी परेशानी है कि उसको चोरी करनी पड़ी, तो क्या चोरी करना ठीक है? नहीं, वो जहर तो नहीं बेच रहा ना, जो भी बेच रहा है खाने जहर की भी नहीं चीज बेच रहा, रहा है। बट बात यह है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर एक बंदा, मैं इस बात पे, देखें जितना भी लोगों को, मेरी ऑडियंस को ये बात बुरी लगे, एक बंदा मजबूरी है, गरीब आदमी है, अपना घर चलाने के लिए एक ठेला लगा के बैठा है या घर का रेस्टोरेंट चला रहा है, अगर उसका खाना अच्छा नहीं है, उस पैसों, उस क्वालिटी में खाने को जज करने का यह तरीका है। 200 रुपए की दाल चावल और 700 रुपए में सेम लेवल नहीं होता। बट अगर उसका खाना मेरे मयार पे, उस पैसे पे पूरा नहीं उतरता, तो ज्यादा से ज्यादा ये मैं ये करूंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा, मगर मैं झूठ नहीं बोल सकता कि बहुत जालिम है। मतलब इंसानी हमदर्दी नहीं कर सकते। इंसानी हमदर्दी में झूठ नहीं बोला जा सकता, सॉरी।